फिर भी दुनिया में कोई ऐसा फास्ट बॉलर होगा जो आपको जैसे कहते हैं कि रिड़कता है एक बंदे को, पंजाबी में कहते हैं कि ये जो है ना इसको मैंने करना ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल जो इंडियन की टीम है, इंडिया की टीम है, उस पर हम ऑफ कोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है और उनके हर एक बॉलर से नफरत है सीधी सी बात है, और कोशिश करेंगे आगे इंशाल्लाह अगर चांस मिला। अगर कल मैच हो जाता पाकिस्तान इंडिया का, हाइपोथेटिकली मैं क्वेश्चन आपसे भी कर लेता हूँ, हसन नवाज पहली गेंद पे आउट हो जाए, तो आप मुझे बताएं इस तरह की बात को लेके फिर ग्राउंड के अंदर कैसे रिएक्शन आएंगे? ये एक सामान है बेचना, उनको लगता है कि इस तरह बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, भले इधर के हैं या उधर के हैं, जाहिर है बिकता है। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आप देते हैं तो पता नहीं क्यों इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी इसको सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन आई थिंक दे रियली नीड टू टेक दिस वेरी सीरियसली एज ग्रूम आवर प्लेयर्स, स्पेशली द कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, द प्लेयर्स हु आर इन एंड आउट ऑफ द पाकिस्तान टीम। इनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की जरूरत है यार कि आपने किस तरह से बात करनी है। मीडिया में मीडिया के लोगों से आपको इंटरव्यू दे रहे हो, आप कोई स्पॉट इंटरव्यू दे रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कैसे आपने बात करनी है, कैसे आपने जवाब देना है। बिकॉज अपनी काबिलियत के ऊपर ये टीम में नहीं आ सकते। ये जो कबार का टैलेंट है ना भाई, यंग टैलेंट मैं इंडिया के टैलेंट को कहता हूं, और जो हमारे पास टैलेंट है वो कबार का टैलेंट है। किसी कबारिये की दुकान के ऊपर जो है वो ऐसा टैलेंट आपको जो है वो हो सकता है मिल जाए। हसन नवाज की सीधी सी बात है, इंडिया के हर बॉलर से नफरत है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं वहां पर, छोटा बड़ा मोटा पतला, ठीक है, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, हर तरह का जो इंडिया का बॉलर है उससे नफरत। हसन नवाज यार आप लोग जानते ही होंगे, मार्केट में ये एक नया लोटा आया है, ये जो है वो बहन का टगा कहता है अभी अंडे से बाहर नहीं निकला, और कहता है कि मैं इंडिया के तमाम बॉलर से नफरत करता हूं। आप एशिया कप में 3 दफा खेलते हो, 3 दफा हारते हो, वर्ल्ड कप में खेलते हो, बुरी तरीके से हार जाते हो, कौन आपकी बातों को सीरियस लेगा? पिछले 4 मैचों में आप चारों के चारों हार के बैठे हुए हो। हु इज गोइंग टू टेक दैट थिंग सीरियसली कि हाँ जी आपके ऊपर हम उम्मीदों का कारवां आपसे मान लेके आप जाएंगे और चौके छक्के मारेंगे? यार मतलब थोड़ा सा एहसास। अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका ख़राब हो जाता है। वही हुआ है हसन नवाज के साथ। उसने एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि यार आप कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको कि आप मतलब जिनसे आप चाहते हैं कि इनको मैं बहुत मतलब सूतू पकड़ के, तो उसने कहा कि जाहिर सी बात है इंडियन बॉलर्स का ही। उसने कहा कि इंडियन बॉलर, और कहते कहते उसके मुँह से निकल गया कि जी मुझे तो नफरत है इंडियन बॉलर से। अब ज़रूरत नहीं थी यार इस अल्फाज की। वो मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, आई डोंट नो कितना वो पढ़ा लिखा है, लेकिन जब आप ये सुनते हैं। आप अपने राइवलरी की बात करो कि यार मुझे शौक है कि मैं इंडियन बॉलर्स पे अच्छा खेलूं, या मैं वो उनको अल्फाज का चुनाव ही नहीं आता कि अब उसने बोल दिया आई हेट इंडिया। ऑब्वियसली दिस इज व्हाट इज दिस यार, ये कोई जुमला है बोलने वाला, वो तो सबको पता है, दुनिया को पता है कि इस टाइम बुमराह किस लेवल पे है, दुनिया को पता है कि हर्षदीप सिंह इस लेवल पे का दुनिया को पता है। स्पिनर उनके जो आए हैं, कुलदीप आप देख ले, वरुण चक्रवर्ती। कोई अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, साड़ी दे कर लो हैं। इंडियन बॉलर से नफरत है, छक्के मारने का दिल करता है, यहाँ तो ਤੁਹਾਡੀ नफरत चली है, यहाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ छक्के नहीं लगते। एक गल दस दियो, दो वे नहीं हो सकदियां। एक गल है, यहाँ ਤੁਹਾਡੀ नफरत जाली है, तुसी सानू फुद्दू लाए है। ना बुमराह खेला जाता है, ना कुलदीप खेला जाता है, ना वरुण खेला जाता है, ना हार्दिक पांड्या खेला जाता है। वो बॉल करके जनाब आपका टॉप एज लगता है, वो पीछे भी नहीं देखो बॉलिंग तो उनकी टॉप की है। अब उसने जो बात की है उसके दो पहलू हैं, या तो ये है कि वो नफरत करते हैं, उनको पसंद नहीं है, उनकी प्रेजेंस पसंद नहीं है। दूसरी ये है कि वो जब आई हेट टू बैट देम, ठीक है, उनके वो इतने अच्छे हैं कि मुझे वो बैट करते हुए डर लगता है, तो आप वो बात भी कह सकते हैं ना। हाँ, खौफ है मतलब। हाँ अच्छा, फिर अगर आपको नहीं भी कोई पसंद है तो आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? आपकी बात से तो और अहमियत मिल रही है ना। अब तो उनका सवाल इंडिया के ऊपर था भी नहीं, उनका सवाल कुछ और था। उन्होंने पता नहीं कहाँ से लाकर, मेरे ख्याल से सवाल उनका, मैं थोड़ा सा बोलूंगी, ये था कि आप किसको खेलना डरते हैं, कुछ इस तरह से था। मैं आपको वही कह रही हूँ, तो वो उन्होंने आउट ऑफ फ्रॉम नो वे इंडिया को ले आए कि मुझे उनके बॉलर से नफरत है। मकसद यही था कि मुझे वो थोड़े वो फ्राइटनिंग लगते हैं, वो फियर फैक्टर आ जाता है कि वो बहुत अच्छे हैं। वसीम अकरम के बारे में लोग ये बात करते थे, शोएब अख्तर के बारे में लोग ये बात करते थे कि वी हेट टू बैट व्हेन ही इज द बॉलर। तो मतलब ये कि वो उसका एक मतलब और निकलता है। आई थिंक ये बात उतनी बड़ी नहीं थी जितना उसका एक मतलब गलत निकल रहा है। जिस तरह से उन्होंने की है, वो शायद खुद भी इसको कुछ अरसे बाद शायद क्लियर कर दें मे बी, या उसको एक्सप्लेन कर दें। बट
मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। वो ठीक है, जो भी हमारे जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हो इंडिया पाकिस्तान के, वो तो है अपनी जगह, लेकिन फॉर अ क्रिकेटर टू यूज सच वर्ड्स, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो, किसी भी जगह का हो, अच्छा नहीं लगता यार। और मतलब व्हेन आई हर्ड दैट वर्ड कि मुझे नफरत है इंडियन बॉलर से, तो फिर आप सोचते हैं कि यार इनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है भाई, इनको ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है, इनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दें और शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। इसे अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं हर दिन हर रोज। और बेल आइकन को दबा दें, वो जो लाल घंटी है उसको जरूर टच करके बजा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने से चूके ना। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कमेंट में भी थम्स अप का आइकन जरूर बना दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। साथ ही अपनी सुझाव और इच्छाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को मानिए और गंदगी ना फैलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।